ये जयगढ़ फोर्ट हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कार पार्किंग है, कार आप अंदर भी ले जा सकते हो, वहाँ पेड पार्किंग है, यहाँ पे फ्री पार्किंग है। जयगढ़ फोर्ट आने पे आपको यहाँ पे ही गाड़ी को पार्क करना है और यहीं से ही टिकट लेना होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता, यहाँ आपको कैश ही देने होंगे। ये प्रति व्यक्ति प्राइस है। यहाँ पे हम कैश लेके नहीं गए थे, इसलिए हमने इस भैया से कैश लिया था। ये बाहर का पूरा जयगढ़ फोर्ट है, यही से एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले आपको टिकट चेक कराना होता है। जिस गेट से हमने अभी प्रवेश किया है इसको सिंह द्वार कहते हैं जयगढ़ का। इसका प्रवेश द्वार में है, सिंह द्वार भी कहा जाता है। जयगढ़ फोर्ट में प्रवेश करने के लिए आपको द्वार लगे हैं, जिनको क्रॉस करके आपको अंदर आना होगा। ये पहले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे कि एक दरवाजे को अगर तोड़ देती है दूसरी दुश्मन की सेना तो दूसरे दरवाजे पे रोकते हैं, उसके बाद तीसरा दरवाज़ा। इसी तरह पूरे फोर्ट में एक के बाद एक 3 दरवाजे बनाए हैं। ये इसका सिंह द्वार है, जो ही प्रवेश द्वार है यहीं से एंट्री होती है। पहले के ज़माने में भी यहीं से ही एंट्री होती थी, इधर से ही अटैक होने का ज़्यादा खतरा होता था क्योंकि सामने जाने का रास्ता है फोर्ट का, और इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ये जलेबी चौक का रास्ता सीधा है और ये जयबान तोप, इधर जयबान तोप। अभी हम जा रहे हैं जयबान तोप देखने। जैसे ही हम अंदर की तरफ गए, इस दरवाजे को क्रॉस किया तो ये जो सामने दीवार दिख रही है, ये पेड़ दिख रहा है, ये पहले के ज़माने में जेल हुआ करती थी। इसे विजयगढ़ी जेल भी बोलते हैं। हम जयबान तोप देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। इधर फोटोग्राफी हो रही है। एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको, एक एक चीज़ समझाएंगे कि ये चीज़ का क्या यूज है, इसका क्या यूज है, पूरा गाइड करेंगे आपको। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाएंगे। ये दीवारें हैं बड़ी बड़ी, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, जिससे कि अपने फोर्ट की रक्षा की जाए। ये पहले के कवाड़ा आज भी मजबूत और इतने ऊंचे ऊंचे विशाल। ये ताला भी का, ये पहले का ताला नहीं है, पहले तो बहुत विशाल ताले रखते थे। कुंडी देखो, ये कुंडी, इसको सांकड़ भी कहते हैं देसी भाषा में। और ये कड़े, ये जो नुकीले हैं ये इसलिए लगाए जाते थे कि इसको हाथी की टक्कर दे के नहीं तोड़ा जाए, कि वो हाथी इसकी टक्कर देगा तो उसके सूंड में लग जाएगा। पहले ऐसे गेटों को हाथी की टक्कर दे के तोड़ा जाता। और ये तालाब था पानी स्टोर करने के लिए। बड़ा तालाब खोदा गया, पहाड़ी को काटा गया और काटने के बाद ये बड़ा तालाब स्टोर किया गया, क्योंकि ऊपर जब ये महल का काम चल रहा था चूने पत्थर के लिए पानी का बहुत यूज होता था, इसलिए ये इसमें चारों तरफ पहाड़ी की जो ढलान करके नालियाँ बना दी गई, इसमें पूरा पानी इसी में आ जाए। और पीने के लिए भी इसको काम में लिया गया। दूसरा यूज इसको किले के निर्माण के लिए भी किया गया। और बारिश का जो जितना भी पानी इकट्ठा होता है ये पूरा इस तालाब में इकट्ठा हो जाता है। जो ये बना रखा है बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इधर प्रवेश करते ही सबसे पहले मेहंदी के बालाजी के दर्शन हो गए। इधर ये छोटा टेम्पल है और इधर की साइड ये भी एक मंदिर का निर्माण किया गया, जय हो। ये पहले सैनिकों के लिए कमरे बनाए गए थे। इधर ये बड़े बड़े हैं, बहुत काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। इनमें क्या अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। एक रूम ये रहा और एक रूम ये रहा। ये इनमें अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। जब सैनिक ऊपर रहते थे इस रूम के जस्ट ऊपर तीर बाण लेके, और इधर अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। ये रास्ता ऊपर घोड़ों को ले जाने के लिए बना हुआ था। इससे घोड़े डाउन भी आ सकते थे और ऊपर भी जा सकते थे, क्योंकि ये जो सिड्डी नुमा नहीं है, इनसे क्या घोड़े का पैर नहीं फिसलता, इस वजह से ये रास्ते उस टाइम बनाए गए थे। अब हम आ गए उन कमरों के ऊपर जो आपको हमने नीचे दिखाए थे। यहाँ पे रहते थे सैनिक, दीवारों के चारों तरफ सैनिक रहते थे और यहाँ से सेना तीर चलाया करती थी। यहाँ से इधर से यह है कि नीचे दुश्मन को तो यहाँ से मारा जा सकता था, और लेकिन दुश्मन उधर से नहीं देख पाता था, ना ही अटैक कर पाता था। इस जगह ये है इसका सीन, क्योंकि इधर से पहले तीर बाण चलती थी, बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, बंदूकें आई तो यहाँ रख के ऐसे बंदूकें चलाते थे, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। और दूसरी बात, जब दूर सैनिक रहते थे तब तीर चलाया जाता था, जब नज़दीक सैनिक रहते थे ना तब इसमें डाल के तेल डाला जाता था उनके ऊपर। फिर उनको गरम तेल इनमें डाल के, ये जो छेद है ना इनमें गरम तेल डाला जाता था। गरम तेल, इधर से गरम तेल जो नीचे सैनिक होते थे उनके ऊपर सीधा पड़ता था, तो वो दूर भाग जाते थे।
पहले के लोगों में बड़ा दिमाग होता था, बता टेक्नोलॉजी, यहाँ से तेल डालो डायरेक्ट नीचे पड़ेगा, जल जाएंगे, नजदीक आएंगे। क्योंकि दीवार पे पकड़ के चढ़ते थे ना वो, तो जब वो चढ़ते थे तो इधर से तेल डालते थे, जल जाते थे। इनमें से बंदूक उस जमाने में तो तीर चलाने के काम आते थे, अब ठंडी हवा लेने के काम आते हैं। इनमें बड़ी प्यारी ठंडी हवा आती है। समय समय के साथ चीजों का उपयोग बदलता गया। ये देख, सामने जो ये नाली दिख रही है, दीवार बन रही है, ये एक नाली है। इस नाली में जितना भी पानी आता है पूरा इस फोर्ट के अंदर आता है और फोर्ट में ये छन के एक टैंक से दूसरे टैंक में ऐसे जाता है। इसमें 3 टैंक बने हुए होते हैं, वो आगे वीडियो में मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे तोप रखते थे, छोटी वाली तोप रखते थे, जिनसे कि फोर्ट की सुरक्षा की जाए, और जो छोटे छेद थे उनमें तीर चलाने के लिए काम में लिए जाते थे उनको। इसी रास्ते से आके आप फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। ये रास्ता फोर्ट के अंदर जाता है और बाहर पार्किंग करके आप फोर्ट के अंदर आते हैं। यही वो मेन रास्ता है जिससे हम अभी अंदर आए। बंदूक रख के बंदूक चलाने के लिए काम में लेते थे इसको। यहाँ से पूरा व्यू देखते थे चारों मेल का। हम उधर से आए जहाँ पे हमारी कार खड़ी है, उधर टिकट, वो फोर्ट का मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और वहीं टिकट मिलता है। उधर से हम के और इधर होते हुए यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ सामने पीछे हमारे जवान होगा, वो दिखाएंगे आपको। बड़ी ठंडी हवा आ रही है। अब इस जगह से आपको हम बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने वाले हैं जो यहाँ से दिखता है, और वो है जल महल जो यहाँ से दिख रहा है, जिसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये पूरा नीचे से आप ड्राइव करके आते हो, जिधर बस आ रही है उधर, तो ये पूरा जयपुर दिख रहा है। ये जल महल का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये जल महल हम आपको दिखाएंगे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप। जयबान तोप दिखाने वाले हैं हम आपको। बहुत ऊँची है, बहुत विशाल है। आइजा बिकॉज क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, जबरदस्त व्यू आ रहा है जल महल का। ये जयबान तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, इसका निर्माण कैसे कब हुआ वो हम विस्तार से बताएंगे। जयबान कैनन जबरदस्त। ये वही नहर है जिससे फोर्ट में अंदर पानी आता है। ये है दुनिया की सबसे विशाल तोप या सबसे बड़ी तोप जो जयगढ़ फोर्ट के ऊपर रखी हुई है। इसको अब देवी के रूप में पूजा जाता है। इस तोप को इसी जयगढ़ बांध के शस्त्रागार में बनाया गया था। यहीं इसका कारखाना भी है जहां बनाया गया है इसे, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। तोप को जीवन में एक बार ही चलाया गया है, उसके बाद ना तो इसको किसी ने चलाया, ना ही किसी की इसको चलाने की हिम्मत हुई आज तक। अब हम जयबान से रिलेटेड इसके इतिहास की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप होने का गिनीज बुक में इसका नाम भी दर्ज है, जो जयबान तोप है। वैसे तो इंडिया में तोपों का आगमन का श्रेय मुगलों को दिया जाता है, लेकिन यह मुगलों से भी बहुत आगे निकल गई थी, क्योंकि राजा जय सिंह दुनिया की सबसे विशाल तोप बना चुके थे जयपुर में उस टाइम। इसका नाम जय सिंह ने अपने नाम पे दिया है, इसलिए इसको जयबान कहते हैं, और इसको जय सिंह का बाण भी कहते हैं। वैसे जयपुर में कई नाम जैसे स्टार्ट है, जैसे जयगढ़, जयबान, जयपुर, जंतर मंतर, जल महल है, सब नाम जैसे स्टार्ट है, जो सवाई जय सिंह ने अपने नाम पे दिए थे। इंडिया में 5 जंतर मंतर है, वो भी सवाई जय ने दिए थे ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए। जयगढ़ फोर्ट भी काफ़ी पुराना है, 11वीं सेंचुरी में बना था, लेकिन जब ये तोप को चलाया गया था, इसका ट्रायल किया था, तो पूरा जर्जर हो चुका था। जयगढ़ फोर्ट को वापस रेस्टोरेट किया, पुनर्निर्माण किया इसका जय सिंह ने। उसके बाद इसका नाम जयगढ़ रखा। पहले इसका नाम जयगढ़ नहीं था, इसको 11वीं सेंचुरी में काफिल देव ने पहले ही बनाया था। यहाँ के राजाओं की पहले आमेर राजधानी थी, और ये आमेर महल था, और इसे आमेर का किला कहते थे पहले। बाद में सवाई जय सिंह ने इसका रिपेयर करने के बाद अपने ही नाम पे इसका नाम जयगढ़ रख दिया। अब ये जयगढ़ नाम से जाना जाता है।
यह तोप जय सिंह ने जब बनाई थी जब औरंगजेब का शासन था यहाँ पे। उस समय औरंगजेब के शासन में काफी कट्टरता थी। उस टाइम उसने इंडिया पे जजिया टैक्स लागू कर दिया था, धार्मिक कर लागू कर दिया, गजवा हिंद चालू कर रखा था, लोगों को मार मार के इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। जो लोग औरंगजेब के टाइम इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे उनको सरेआम कत्लेआम किया जा रहा था। तो जय सिंह ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। जय सिंह से पहले भी मराठाओं ने काफी संघर्ष किया। मेवाड़ के राजपूत तो लगातार काफी संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन उस टाइम औरंगजेब इतना पावरफुल था कि धीरे धीरे उसने सबको कुचल दिया। मराठाओं के सरदार शिवाजी, उनके बड़े लड़के संभाजी को पकड़ लिया था औरंगजेब ने और उन्हें मार मार के काफी यातनाएं दी थी और उनको लास्ट में खत्म कर दिया था। सिखों ने भी औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उनको सबको कुचल दिया था, दीवारों में चुनवा दिया था। उस टाइम जय सिंह उनके कमांडर थे और उनको भी काफी प्रेशराइज किया था, उनको भी काफी दबाव दिया था इस्लाम में कन्वर्ट हो जाने के लिए। और उनसे ये कहा गया था कि सर कलम करके पोलो खेलूंगा और आपका सर को जयपुर में आमेर में चुनवा दूंगा। औरंगजेब ने जब उनको प्रेशर किया था, दबाव दिया था, आगरा किले में बुला के धमकाया था, लेकिन उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आई थी और उन्होंने हंसते हुए औरंगजेब से कहा था कि बादशाह आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मुझे 6 महीने का और टाइम चाहिए। जय सिंह ने औरंगजेब से कहा कि मैं 6 महीने में लोगों को समझाऊंगा, इस्लाम के बारे में बताऊंगा, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए बोलूंगा। जय सिंह बहुत तेज बुद्धिमान थे और वो इसी 6 महीने के टाइम में आमेर आए और ये 6 महीने का टाइम औरंगजेब के लिए काफी भारी पड़ गया। 6 महीने के टाइम के लिए जय सिंह आमेर आए। यह फोर्ट पहाड़ के ऊपर है और इस फोर्ट के चारों और ऊंचे पहाड़ है। उन पहाड़ों के ऊपर भी एक दीवार है, उसके अवशेष अब भी नजर आते हैं। वो दुनिया की 3rd बिगेस्ट दीवार थी, 28 किलोमीटर, कुंभलगढ़ के बाद वही थी। उसको पूरी तरीके से सीज कर दिया जय सिंह ने, ताकि कोई भी दुश्मन इस फोर्ट पे आके अटैक ना करे और इस फोर्ट में क्या चल रहा है किसी को भी पता नहीं चले। और इसी फोर्ट में जय सिंह के परदादा मान सिंह ने एक तोप का कारखाना पहले से बना रखा था। यह तोप का कारखाना मुगलों से गुप्त बना के रख रखा था। जब अफगानिस्तान में अटैक किया तो सभी कारखाने नष्ट कर दिए थे। वहाँ कारखानों में जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी तोप बनाने वाले थे पठान, उन सबको मानसिंह यहाँ ले आए थे। उनको मानसिंह तोप बनाने के लिए लेके आए थे, लेकिन इसके बारे में मुगलों को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो 5000 फैमिली थी जो तोप बनाती थी अफगानिस्तान काबुल में, और इनसे ही जय सिंह ने तोप का कारखाना चालू करवाया था और ये तोप बनाने के लिए उनको काम पे लगा दिया था। और औरंगजेब को संदेश भेजते रहे टाइम टू टाइम कि हम लोगों को इस्लाम के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। और जय सिंह ने तोपे बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने के अंदर जय सिंह ने मुगलों को बिना बताए 600 तोपे बना ली, जो मुगलों से बहुत दुगनी थी। औरंगजेब के पास इतनी तोपे नहीं थी, इतनी सवाई जय सिंह ने बना ली थी यहाँ। फिर उनके पास 3 महीने और बचे और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि हम एक ऐसी तोप बनाएंगे 3 महीने में जिससे मुगलों की विशाल सेना को रोका जा सके। उस समय इस 6 बाण तोप का निर्माण किया गया था 3 महीने में। यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसका वजन है 50 टन। 1 टन में 1000 किलो होता है। 50,000 किलो की इस तोप को लड़ाई के मैदान में ले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसके लिए इसको सबसे ऊंची जगह रखा गया। इसके लिए ये बुर्ज बनाया गया था जहाँ पे इसको अभी रखा गया है। उस टाइम ये दीवारें वगैरह कुछ नहीं थी, ये काफ़ी ऊंची थी। इसको इसलिए ऐसा बनाया गया था कि 4 हाथियों से इसको चारों तरफ घुमाया जा सके, इसको चारों तरफ इसको मूव किया जा सके। ये सिर्फ हाथियों से हिलती थी, आदमियों से तो ये हिलती भी नहीं थी। इसके आगे पीछे 4 हुक है, उनसे 4 हाथियों को बांध के इसको रोटेट किया जा सके, चारों तरफ इसको घुमाया जा बना दिया गया। और जब इसको बनाया गया और पहली बार इसको जब ट्रायल के लिए चलाया गया था, उस समय इसमें 100 किलो बारूद भरा था। इसकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि 2 किलो के एरिया में लोग बहरे हो सकते थे। इसलिए 2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव थे सब खाली करवा दिए थे। गोले की जगह इसमें बुलेट बना के लोड की गई। गोला इतना विध्वंस नहीं कर रहा। पहली बार कहीं बुलेट बने हैं तो वो आमेर के अंदर जय सिंह ने बनाए थे। पहले अष्ट धातु के 20 फीट लंबे पाइप तैयार किए गए जो बैरल के अंदर आ सके। इसके अंदर आ सके पाइप में 100 किलो बारूद लोड की गई। हर पाइप में 100 किलो छर्रे लोड किए गए। वो बुलेट लोड किए गए थे, ना कि गोला लोड किया गया था। दीवार के 200 मीटर दूर पानी का एक पौंड है, वहाँ पे फ्यूज लगाया गया था। उन सैनिकों को बचाने के लिए जो तोप चलाने आए थे उनके कानों में रुई भर दी गई थी, कपड़े बांधे गए, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया गया। वो 5 लोग थे, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई। 200 मीटर दूर फ्यूज लगाया गया। जैसे ही फ्यूज दबाना है उसके 1.5 से 2 मिनट के बीच पानी के कुंड में कूदना था। पानी का जो पीछे तालाब बना था उसमें उनको कूदना था। बिल्कुल सही चल रहा था। चलाने के बाद एक सैनिक कूद रहे थे। जो 5वां सैनिक था वो कूद नहीं पाया, उससे पहले तोप चल गई और वो वहीं शहीद हो गए। तो आदमी कमांड कर रहा था जो शहीद हुआ था वो गुलाब सिंह चौहान। धमाका इतना तेज था कि पूरा फोर्ट गूंज चुका था। इसकी दीवारें धराशायी हो गई थी। चौहान की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी
इसी फोर्ट में एक छोटी सी जगह पर आज भी उनका मंदिर बनाया हुआ है, उनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे उनके अगरबत्ती लगाई जाती है, उनकी शहादत को आज भी याद किया जाता है। जब ये तोप चली थी तो इसमें से जो बुलेट निकली थी वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चाकसू है, वहाँ पे जाके इसका बुलेट वो बारूद गिरा था। जब ये वहाँ विस्फोट हुआ, जाके गिरा, वहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में इसने पूरी धरती में होल बना दिया था। आज भी वहाँ पे तालाब है चाकसू में। दिन का टाइम था, वहाँ भी आसपास के जितने भी गांव थे, क्योंकि उस टाइम 20 किलोमीटर तक के गांवों को खाली करवाया गया था, लेकिन मालूम ये नहीं था कि ये 35 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। वहाँ आसपास के गाँव में जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज थी उनका गर्भ गिर गया था। जो औरतें गर्भवती थी उनके तो बच्चे गिर गए, और जो लोग थे जो बहरे हो गए थे, कई लोग मर भी गए थे। इतना भयानक विस्फोट हुआ था। जो तालाब बना उसका गुलेरा नाम है, जो चाकसू हाईवे नंबर 12 पे आज भी मौजूद है, उसमें पानी भरा हुआ है। इस तोप की ताकत को देने के बाद औरंगजेब बैकफुट पे आ गया था। उस टाइम औरंगजेब ने टाइटल दिया था कि जयसिंह मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, मैं शेर हूँ तो जयसिंह सवा शेर है। वो चाहता था कि जयसिंह उसके साथ बना रहे, लेकिन जयसिंह ने जजिया टैक्स वापस करवाया था, गजवा हिंद वापस करवाया था। जो लेडीज कन्वर्ट नहीं हुई थी उनको जेल में बंद जो थी उनको आज़ाद करवाया था। औरंगजेब को जयसिंह की तीनों शर्त माननी पड़ी थी। 10 बजे आगरा फोर्ट पहुंचने वाला जयसिंह 8 बजे आगरा फोर्ट पहुंच गया था। जजिया टैक्स वापस लिया था, गजवा हिंद वापस लिया था, और जयसिंह को बिना लड़े अपने से सवा मान लिया। वो चाहता था जयसिंह उसके साथ बना रहे, लेकिन जयसिंह ने उसके बाद उसका साथ देना बंद कर दिया था। जैसे ही जयसिंह ने मना कर दिया तो मराठा, राजपूत जितने भी थे उन्होंने धीरे धीरे उठ खड़े हुए और औरंगजेब का धीरे धीरे साम्राज्य खत्म कर दिया। जयगढ़ फोर्ट का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगले पार्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।